बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ एक्स सईद। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेडागोजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज जो कि एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएस और केपीएससी और एसपीएससी के पेपर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एफपीएससी के लिए ख़ासतौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पर वो लोग जो लोग लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी लेक्चर के टेस्ट की, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो काइंडली स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर जो लोग न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा अच्छे अच्छे। और आज की जो वीडियो है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडली आपने इसे स्किप नहीं करना। हम आज इसमें 60 to 70 MCQs डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पेडागोजी। ओके, तो फर्स्ट वन है हमारे पास, व्हेन अ स्टूडेंट सीम्स टू लूज इंटरेस्ट इन अ लेसन द टीचर शुड, कि जब एक स्टूडेंट जो है उसका इंटरेस्ट जो है लेसन के अंदर लूज हो रहा है तो टीचर को क्या करना चाहिए? टीचर शुड टेल देम आ स्टोरी। ओके, टीचर को चाहिए कि वो उसे एक स्टोरी सुनाए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पेडागोजी? पेडागोजी का मतलब क्या है? दैट इज़ टू लीड द चाइल्ड। ओके, एंड नेक्स्ट इज चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। पेडागोजी इज़ द स्टडी ऑफ, पेडागोजी जो है बेसिकली वो स्टडी किस चीज़ की है? दैट इज़ द स्टडी ऑफ टीचिंग मेथड्स। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस विच इंडिकेट अ चाइल्ड्स फिजिकल ग्रोथ, यानी जो चाइल्ड की फिजिकल ग्रोथ जो है वो इंडिकेट करती है। वो कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? दैट इज़ क्वांटिटेटिव। विच इज़ द बेस्ट मेथड टू स्टडी द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज़, हमारे पास जो बेस्ट मेथड है टू द स्टडी ऑफ ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड इज़ दैट इज़ डेवलपमेंटल मेथड। ओके, चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। द use of technology to enhance the learning process is called ICT in education। ओके, तो वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी ICT। इंडिकेट वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। टर्म PSRN इज इन डेवलपमेंट इम्प्लाइज, ये जो टर्म है ये किस लिए अप्लाई की जाती है? दैट इज़ फॉर परसेप्चुअल स्किल, रिलेशनशिप एंड नंबर्स। Which learning theory indicates that line from the following options? Individual learns from his own mistakes। तो ये जो theory है हमारे पास वो है ट्रायल एंड एरर की theory। ओके, चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द टीचर इन मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो इसमें टीचर का क्या रोल होना चाहिए? दैट बोथ A and C, that try to adjust the curriculum as per the needs of individuals, try to know the abilities, interest and aptitude of individuals। Okay, next है हमारे पास, the teacher should give information to the students clearly and relate this new information to the things स्टूडेंट्स ऑलरेडी नो, यानी टीचर को इन्फॉर्मेशन उस चीज़ के साथ रिलेट करनी चाहिए लेक्चर देते वक्त जो स्टूडेंट्स जिन चीज़ों के बारे में स्टूडेंट पहले से कुछ ना कुछ जानते हैं। इफ़ वन बॉय हैज़ अ मेंटल एज ऑफ 5 years एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 4 years, देन व्हाट विल बी द IQ ऑफ द चाइल्ड, कि अगर एक लड़के का मेंटल एज जो है वो 5 years है जबकि क्रोनोलॉजिकल एज जो है वो 4 year है, तो उसका IQ क्या होगा? दैट विल बी 125। ओके, चूज वन ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ट्रू। दैट इज़ डेवलपमेंट इज़ अ क्वांटिटेटिव प्रोसेस इज़ नॉट ट्रू। बाकी देख लें, ग्रोथ इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये ठीक है। लर्निंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिहेवियरल चेंजेस, एजुकेशन इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, ये भी ठीक है। विच इज़ नॉट द टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट इन स्कूलिस्टिक डोमेन, दैट इज़ projects। And indicate true option. According to John, school is a dash institution, school is a social institution and education is a social process। Okay, indicate right option. Special education is related to educational programs for disabled। इंडिकेट विच इज़ नॉट ट्रू ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो सही नहीं है? तो इनमें से जो है हमारे पास जो ऑप्शन है वो जो ठीक नहीं है दैट इज़ बी ऑप्शन। इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली। देखिए ये कैसे ट्रू हो सकता है? ऑल चॉइसेस अपीयर टू बी पॉसिबल, ये तो ठीक है। ओनली वन ऑफ द चॉइसेस इज द करेक्ट आंसर, ये भी ठीक है। एरर फ्री एंड क्विक इवैल्यूएशन इज पॉसिबल बाय कंप्यूटर, ये भी ठीक है। लेकिन इवन एन इनएक्सपीरियंस टीचर कैन प्रिपेयर द क्वेश्चंस इजीली, ये ठीक नहीं है। चूज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। अकॉर्डिंग टू जॉन, स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ, के स्कूल को चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को प्रेजेंट लाइफ के लिए प्रिपेयर करें, जबकि ऐसा नहीं होता आमतौर पर। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग। व्हाट टाइप ऑफ एवेल्यूएशन आइडेंटिफाइज लर्निंग डेफिशिएंसीज ऑफ द लर्नर्स, तो वो है हमारे पास डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन। ह्यूमन ग्रोज ओल्डर, द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, द स्पीड ऑफ लर्निंग जो है वो हमारे पास फिर डिक्लाइन होती है जैसे जैसे इंसान ओल्ड होता जाता है।
Mental age and the chronological age of the pupil is 7 years. How may be classified into which type? That is normal intelligence. Choose from the following should be used to increase correct reply and appropriate behavior. तो वो है हमारे पास सी ऑप्शन, दैट इज प्रेज. टू आर मोर एस्पेक्ट्स आर अंडरस्टूड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी टू या फिर दो से ज़्यादा, तो वो मल्टी स्ट्रक्चर लेवल में आते हैं, क्योंकि यूनि स्ट्रक्चर में ओनली वन लेवल आता है. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारे पास इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स इंटीग्रेशन इज डेवलप्ड बिटवीन टू आर मोर स्टेप्स, दैट इज रिलेशनल लेवल. सोलो टेक्सोनॉमी क्रेडिट गोज टू, सोलो टेक्सोनॉमी का जो क्रेडिट है वो बिग एंड कॉलेज को जाता है, उन्होंने प्रेजेंट किया था. स्टूडेंट्स आर पैसिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, स्टूडेंट होते हैं वो पैसिव होते हैं लेक्चर मेथड में. वी कैन डिवाइड एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इनटू हाउ मैनी डोमेन्स, 3 डोमेन्स, अफेक्टिव, कॉग्निटिव एंड साइकोमोटर. Symposium is a type of which of the following methods, that is discussion method. What is the number of domains in taxonomies of educational objectives, that is 3. What is solo? Solo is the structure of observed learning outcome. Okay, that is first A option. Solo taxonomy consists of levels 4. Okay, what is the highest level of cognitive domain? तो वो है हमारे पास इवेल्युएशन जो एट द एंड पे आता है और हाईएस्ट है. द मैकेनिज्म टू डिटरमिन द वर्थ ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ हियरार्की, दैट इज जो हमारे पास हाईएस्ट लेवल ऑफ हियरार्की है वो हमारे पास इवेल्युएशन ही है. इन कॉग्निटिव डोमेन द अपर मोस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, कॉग्निटिव डोमेन में अपर मोस्ट लेवल जो है वो हमारे पास वो इवेल्यूशन ही है. नोइंग, मेमोराइजिंग एंड रिकॉलिंग इज कंसर्न विद, ये जो है ये नॉलेज में आते हैं. टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स वाज प्रेजेंटेड इन, ये जो प्रेजेंट हुए थे 1956 में इन्हें प्रेजेंट किया गया था. द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वाज प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, जो कॉग्निटिव डोमेन थी उसकी क्लासिफिकेशन प्रेजेंट की थी बेंजामिन एस ब्लूम ने. कॉग्निटिव डोमेन हैज़ हाउ मैनी सब ग्रुप्स, कॉग्निटिव डोमेन के 6 सब ग्रुप्स हैं. द अफेक्टिव डोमेन वाज क्लासिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट, दैट वाज क्रॉथवुड. The bottommost level of learning in cognitive domain is called, that is called knowledge. To use previous learned material in new conditions and situation is called none of these. इसमें वो comprehension भी नहीं है, application भी नहीं है, knowledge भी नहीं है and analysis भी नहीं है. Okay. नेक्स्ट इज अफेक्टिव डोमेन इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी सब ग्रुप्स, अफेक्टिव डोमेन जो है वो 5 सब ग्रुप्स में डिवाइड की गई है. टू ब्रेक डाउन मटेरियल इनटू मॉड्यूल्स टू आइडेंटिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड एनालिसिस. To put ideas together to form a new whole is called evaluation. To know the value of material is called evaluation. Which domain is concerned with physical movement and practice of the motor skill areas, that is psychomotor domain. What is the focus of cognitive domain? Cognitive domain का जो focus है basically वो intellectual skills पर है. Which of the following is the lowest level of learning in affective domain, that is attending. Which of the following can be placed at the highest level of learning in affective domain, that is characterization. Commitment to attend to particular phenomena can be considered as, that is called attending or receiving. Which of the following can be placed at the highest level of learning in affective domain, that is characterization. Commitment ये होगा. Next है carrying together different values into a consistent value system is considered as, that is considered as attending or receiving. The intellectual skills can be reflected by which of the following domains, that is cognitive domain. Next is attitudes, values and interests can be reflected by which of the following domains, that is affective domain. From the following which is alternative from the other three with respect to fine motor movement, that is handwriting. Choose one of the best options from the following. At the pre-primary stage, reading aloud while writing is given importance according to that which theory is true, that is conditioning. Due to Emily, the noblest work in education to make select one of the best options from the following, that is D option, good citizen.
Indicate true option which is not taken into consideration while preparing the blueprint for our test, that is teaching time. The field of study concerned with the construction of thought processes including remembering and decision making is called, तो वो हमारे पास है cognitive development. What is the pedagogy? Pedagogy is the science of behavior. Indicate true option. The more often a specific ability is used, the dash it becomes, the weaker it becomes. From the following options, which are not a factor of motivation, that is practice. Indicate true option. The longer a specific ability is unused, the dash it becomes, the weaker it becomes. What did we call that the stage from 2 to 6 years? That is pre-childhood. Due to gene, children develop abstract logic and reasoning skill during formal operational stage. The tutor studies pupils' group behavior mainly by which of the methods? Indicate one of the best, that is observation. Choose one of the best options from the following. Children are egocentric during dash and dash stages, that is during sensory motor and pre-operational stages, which is not show the child's emotion, that is tolerance. According to Jane, children are no longer egocentric when entering concrete operational stage. Indicate true option which is not an element of intellectual development, that is tolerance. Next है हमारे पास 37, that is due to Piaget's theory of cognitive development. The operational stage starts at age. जो operational stage होती है वो कब start होती है? At 7 years age. Indicate true option which is not included under exceptional category. तो वो है हमारे पास normal. Choose one of the best options due to Piaget's theory of cognitive development. The formal stage starts at age. Formal stage जो होती है वो 7 years की एज में स्टार्ट होती है. And next is which is not an element of mastery learning, that is child centered learning activity. Okay, it was the last one. तो आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. अगर आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्किप नहीं करना वीडियो को, एंड तक ज़रूर देखना है. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.